शरीयत और लॉजिक साथ साथ। अगर नहीं है तो हजरत अली के बस में भी नहीं था हजरत उस्मान के कातिलों से किसास लेना। तो इसलिए यजीद को बिल्कुल मासूम करार देना यह भी गलत है। वो मुजरिम था, लेकिन उसको इतना लानती करार दे देना कि गोया हजरत हुसैन को उसने कत्ल कराया था, इसका भी किसी तारीखी मुस्तनद रिवायत से सबूत नहीं मिलता। लिहाजा सही बात यह है कि ना लानतुल्लाह अलैह कहो ना रहमतुल्लाह अलैह कहो, खामखा में फजूल चीजों में पढ़ने की बोलो भाई जरूरत क्या है। क़यामत के दिन आपसे यजीद के बारे में सवाल, मेरे से किसी ने पूछा कि यजीद के बारे में आप क्या कहते हैं। मैंने कहा आपको जापान के जो भी सदर है उसके बारे में पता है, चाइना के बारे में पता है। वो कह रहे वो तो काफिर हैं। मैंने कहा चलो मुसलमानों के, अल्लामा इकबाल के बारे में पूरी रिपोर्ट है आपके पास। तारीख में लाखों शख्सियात ऐसी हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। तो यजीद के बारे में भी अगर नहीं पता हो तो मेरा ख्याल है कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये करबला एक वाकया था, एक इस्लामी तारीख में एक बदतरीन वाकया रूनुमा हुआ और ये वाकया ख़त्म हो गया। हमें जो कुरान और सुन्नत ने जिस बात का हुक्म दिया है हमें वो करना है। बात आ रही है समझ में? हमें क्या कहा है? नमाज कायम करनी है, इस्लाम के 5 अरकान है। करबला का वाकया दुनिया में वजूद में आता तो भी 5 नमाजें पढ़नी थी, वजूद में नहीं आता तो भी 5 नमाजें पढ़नी। बाकी हजरत हुसैन की शहादत इसलिए भी हुई है कि अल्लाह के नबी ने उनको शहीद करार दे दिया था। तो अल्लाह ताला ने आपको उस मनसब तक पहुंचाना था जिस मनसब की गवाही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके थे। बाज़ दफ़ा कोई मकसद नहीं होता, एक मकसद होता है किसी को ऊंचे दर्जे तक पहुंचाना। ग़ज़वा उहुद में 70 सहाबा शहीद हुए। अल्लाह ने उसकी हिकमत ये भी बयान की, वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, अल्लाह तुम में से बहुत सौ को शहादत के दर्जे पर फाइज करना चाहता। तो हुकूमत थी, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने शहादत के मर्तबे पर पहुंचाया और जालिम हुक्मरानों के मर्तबे को घटाना था। तो ये काम हो चुका। अब हमें क्या करना है? हमें जो कुरान और सुन्नत है उसको फॉलो करना है। मुहर्रम मनाना कहीं भी नहीं है इस्लाम में। मुहर्रम हजरत हुसैन की शहादत से पहले भी आता था, उसके बाद भी आता है। तो अहले सुन्नत वल जमात का जो मजहब है, मैं आपके 1-2 मिनट ज्यादा ले रहा हूं, बस ये बात खत्म कर रहा हूं मैं। देखो हम शिया हैं या सुन्नी हैं? बोलो ना भाई। जो शिया लोग हैं उनको वो करने दो जो उनका मजहब है। इख्तलाफ और फिरकवारियत वहां होती है जहां आप अपना मसलक दूसरे पे ठोसते हो। उनका मसलक है मातम करना, उनका मसलक है तो उनको करने दो, वो अल्लाह उनसे खुद हिसाब ले लेगा। आपको उनसे इस मसले में बहस करने की जरूरत, बोलो भाई, नहीं। लोग ऑफिस में लड़ रहे हैं शिया से, ओ भाई मुझे फोन करके कहते हैं, मैंने कहा यार वो जब शिया है तो वो क्यों मानेगा आपकी बात? तो छोड़ दो उसको अपने हाल पे। हक वाजे है, बातिल वाजे है, अगर उसको वो समझ में आ रहा तो करने दो। आप क्यों उलझ रहे हो? वो आपको तो नहीं लेके जा रहा ना मातम के लिए, क्या ख्याल है? तो उसको बोलो भाई तुम्हारा मसलक अगर है तो तुम ठीक है करो ये काम, लेकिन ये काम इंडोर होने चाहिए, सड़कों पे नहीं होना चाहिए। सड़कों पे होगा तो दहशतगर्दों को मौका मिल जाएगा दहशतगर्दी का, मुल्क का अमन खराब होता है। ना रबीउल अव्वल के जुलूस सड़क पे निकलने चाहिए और ना मुहर्रम के जुलूस सड़क पे होने चाहिए। इंडोर हो, रबीउल अव्वल में जिसका मजहब है कि भाई हमने ये करना है जलसा, ठीक है आप घर के अंदर जो मर्जी करें। घर के अंदर तो किसी को इजाजत नहीं है ना घुसने की। आप कोई हॉल ले लें रेंट पे, आप उसमें कर लें। तो जो भी है इंडोर होना चाहिए। तो वो शिया हैं, उनको वो करने दो जो उनका मजहब है। आप आधा तीतर आधा बटेर ना बनो, या तो पूरे सुन्नी बनो या पूरे शिया बन जाओ। ये दरमियान की चीज कोई चाहता है कि मैं बन जाऊं? है भाई? ना मर्द हो ना औरत हो, बीच का तो अच्छा नहीं लगता ना। एक तो अल्लाह ने किसी को बीच का बना दिया, वो तो आजमाइश है। खुद से जो बीच का होता है वो किसी को भी पसंद, बोल लो ना भाई, नहीं होता। तो बीच के ना बनो। अहले सुन्नत के यहां शिया का मजहब जो है वो करने दो उसको। ये हमेशा से चला आ रहा है, आज का नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। आप नहीं खत्म कर सकते इसको। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो उम्मत एक पर जमा होगी। बाकी जो शिया है वो शिया है, जो सुन्नी है वो सुन्नी है। जो अपनी मर्जी से सुन्नी बन जाए ठीक है, नहीं बने अल्लाह जाने। खाम खामे फेसबुक पर एक दूसरे के खिलाफ कीचड़, यूट्यूब पर कीचड़, तकरीरों में कीचड़। तो मैं जो आपके सामने बैठा हूं आपको यह समझाने के लिए कि आप एक फैसला करो, शिया हो या सुन्नी। अगर सुन्नी हो तो फिर मुहर्रम की सुन्नी मजहब में इतनी अहमियत नहीं है जितनी हमारे यहां बयान की जाती। मुझसे एक दफा किसी ने कहा आप मुहर्रम की फजीलत पर बयान करें। मैं थक गया। मैंने कहा चलो आज बयान हो ही जाए। मैंने बयान किया। मैंने कहा भाई मुहर्रम उन 4 मोहतरम महीनों में से एक है जिनमें क़िताल और लड़ाई झगड़ा मना है।
بعض علماء کہتے ہیں وہ ان مہینوں کا احترام منسوخ ہو گیا, بعض کہتے ہیں احترام باقی ہے. بہرحال یہ بھی, اس میں بھی اختلاف ہے. اور میں نے کہا دوسرا محرم میں جو 10 محرم ہے, نبی نے فرمایا کہ اس کا روزہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ ثواب. وما علینا الا البلاغ. لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا صحیح روایت سے اور مستند روایت سے محرم کی اتنی ہی فضیلت مجھے معلوم ہے, اس سے زیادہ کے لیے آرڈر دینا پڑے گا آپ کو. بندے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں اور وہ لہک لہک کے چہک چہک کے بیان کرتے ہیں. چونکہ صحیح روایتیں اتنی ہی مجھے ملی ہیں, اگر کوئی اور ہو تو بتا دینا, اگلے بیان میں اس کا بھی تذکرہ کر دوں گا. اس سے زیادہ ہمارے علم میں تو یہ سنی مذہب بیان کر رہا ہوں میں آپ کو, اہل سنت والجماعت, اہل سرطن والجنابت نہیں, اہل سنت والجماعت. تو یہ ہے. تو 10 محرم کا روزہ رکھیں جیسے کہ حضرت حسین نے رکھا تھا. حضرت حسین تو روزہ رکھ کے شہید ہوئے اور آپ حلیم کی دیگیں پکا کے کھا رہے ہیں. کامن سینس کی بات ہے کہ عقل کو ماتم کرنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بھائی 10 محرم کا روزہ رکھو, 9 کا ملا لو, 11 کا ملا لو تو اچھا ہے. آج کل علماء کہتے ہیں ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہودیوں سے مشابہت نہیں ہے, بہتر ہے 2 ہی رکھیں, نہیں تو 10 کا بھی رکھ لیں تو بھی غنیمت. تو یہ کام تو ہیں کرنے کے. باقی محرم میں آپ شادی بیاہ بھی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے محرم میں نکاح کیا, حضرت حسن نے محرم میں نکاح کیے ہیں. حضرت حسن نے تو بہت شادیاں کی ہیں, محرم میں بھی, سفر میں بھی, ربیع الاول میں بھی. اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. محرم اگر ہے تو احترام کا ہے, مبارک ہو سکتا ہے, منحوس. اور حضرت حسین کی شہادت سے محرم کی برکت میں اور اضافہ ہو گیا. شہادت ہمارے یہاں نحوست نہیں ہے, شہادت ہمارے یہاں ایک برکت کی چیز ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو 1-2 باتیں اور ہیں, پھر میں انشاءاللہ نماز کے بعد وہ بیان کروں گا تاکہ یہ موضوع میرا کمپلیٹ ہو جائے. تو جو حضرات بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں, جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سلام جب میں پھیر لوں تو جو جانا چاہیں وہ اپنی اخپل طریقے سے دعا مانگ کے جا سکتے ہیں. جو بیٹھنا چاہیں تو 5-6 منٹ میں محرم کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا جو غلط ہو رہی ہیں, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و